लोकतंत्र के पर्व में ग्रामीण इलाकों में जब पहुंचेंगे तो कई तस्वीरें निकलकर सामने आती है। अभी हम मौजूद है लातेहार जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती इलाका है। चारों ओर आपको जंगल और पहाड़ दिखेंगे, बीच बीच में कई घर हैं, लेकिन द न्यूज पोस्ट की टीम जानने पहुंची है उस सुदूरवर्ती इलाके में कि आखिर किस तरह की वोटिंग हो रही है। पहले भी तस्वीर दिखाई किस तरह से जो बूथ पर लंबी कतार महिलाओं की है, और अगर यहाँ तस्वीर दिखा तो देखिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तमाम जो लोग हैं घर का काम निपटाने से पहले वोट देने के लिए निकल रही है। साथ में छोटी बच्ची को लेकर महिलाएं जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा रही हैं बूथ पर और साबित कर रही है कि वोट से बड़ा हथियार इस देश में कुछ नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत वोट का इस्तेमाल कर रही है। यह इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कितना उत्साह रहता है वोटिंग को लेकर आप लोगों को? बताइए बताइए, शर्माइए मत। बोल रही बड़की कितना दूर से आ रही है बताइए? हम लोग यही बगल से आ रहे हैं। ये जो घर उबर है हाँ, ये सामने घर दिख रहा है, वही घर से आ रहे हैं। यही गांव है। पहला बार मतलब कि हमेशा वोट देने के लिए जाती हैं? अब जब बेर चालू होता है वोट के अथी तो जेबे नहीं करते हैं। क्या मन में रहता है कि गांव का विकास हो, स्कूल बेहतर हो, क्या मन में लेकर वोट करती हैं? सभी लेकर मन करते हैं तो वोट तो देवे नहीं करते हैं, तो वोट देने के बाद में जो भी होता है होबे करता है। अगर देखें तो सड़क की हाल भी काफी खराब है, खेत के रास्ते लोग निकल खराब रास्ता तो खराब है ही है। अच्छा, कभी नक्सली उक्सली का इधर था कि नहीं? अब हम लोग अथी से ख्याल होगा। पहले था। हाँ पहले होगा, अभी नहीं है। हम लोग का ख्याल से अभी नहीं देखे हैं। अगर कोई बीमार उमार पड़ता है तो कैसे? यहाँ पे अस्पताल भी नजदीक में नहीं कुछ दिख रहा है। कहाँ नजदीक में है, चंदवा ले जाना पड़ता है, यहाँ नजदीक में नहीं है। चंदवा तो 30 से 40 किलोमीटर पड़ता है ना। क्या नाम हुआ आपके गांव का? सोस। सोस गांव है। हाँ। ये पूरा जो पहाड़ से घिरा हुआ है, आप लोग का बिजली उजली रहता है कि नहीं? है बिजली। बिजली आता है। अस्पताल का कोई सुविधा नहीं? अस्पताल का सुविधा नहीं है। अब स्कूल? स्कूल है, सरकारी स्कूल है। कहाँ पढ़ती हो तुम? यहाँ सोस स्कूल में पढ़ते थे, फिर उसके बाद में फिर वोट देने जा रही हो? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। पहला वोट क्या दिमाग में है कि आखिर क्या बेहतर हो? अभी तो सोचे नहीं है। जिस तरह से अगर बात करें तो सुदूरवर्ती इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र यह रहा है, तो उम्मीद तो होगी कि तमाम चीजें जिस तरह से सही रास्ते पे जा रही देता है तो कोई लोभ न देता है कि गांव का जो है अच्छा रहे और भलाई के लिए सोचे। अगला जो गरीब है अमीर है सबके देखे, आगे चलने का बढ़ने का कुछ सूचना दे, कुछ आदमी जो गिरल है उसको उठाने का प्रयास करे। यही न आदमी सोचता है, उम्मीद करके वोट देता है कि हम आज उसको वोट देंगे, जिताएंगे तो हम लोग को कुछ लाभ देगा, आगे पीछे साथ देगा। घर दूरा किसी की नहीं है उसको देगा। कोई गरीब है किसको खाने पीने के लिए नहीं है, हर चीज के लिए वही उम्मीद करके ही ना वोट मारते हैं सब। खाना उना घर में बनाकर वोट देने जा रही है? खाना उना आप देखिए, बाल बच्चे छोटा छोटा है तो नहीं न मानेंगे, ये लोग के लिए तो बनाएंगे। बच्चा लोग को खिला दिए, अपने आकर के खाइएगा। हाँ, अभी आके खाएंगे, वोट मार के आके खाएंगे। तो आप लोग एक ही परिवार के हैं? सब एक परिवार का है। कौन सा बूथ है आप लोग का? कितना नंबर बूथ है? अभी नंबर नहीं देखे। स्कूल में, सरकारी स्कूल में? हाँ, ये तो 9 है कि 12 है, 9 होगा। आप पहली बार वोट दे रही, कितना उत्साह है? इंतजार होगा कि वोटिंग का डेट जल्द से है? अभी तो हम वोट नहीं सोचे। नहीं, उत्साह तो खुशी होगा ना कि पहली बार वोट का इस्तेमाल कर। हाँ, ये तो है। तो देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाए तो देखिए छोटे बच्चे को लेकर कड़ी धूप के बावजूद, आसमान से अंगारे कह सकते हैं कि बरस रहे हैं। पारा जो है गर्मी का 40 के पार है, बावजूद लोगों में उत्साह किस तरह का है यह बताने को काफी है कि हाथ में पानी का बोतल है और छोटे बच्चे को लेकर घर में खाना बाद में बनेगा, पहले अपने वोट का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। और आप इस इलाके की तस्वीर देखकर ही समझ सकते हैं कि इंटीरियर कितना यह इलाका है और किस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा न के बराबर है, कोई अस्पताल नहीं है, स्कूल एक सरकारी है, लेकिन अगर सड़क की बात कर ले तो सड़क किस रास्ते इस तरह की सड़क है कि लोग खेत के रास्ते
जो है आगे जाने को। नहीं है, नहीं देख रहे हैं, आधा दूर तक रोड है, आधा दूर तक है ये नहीं, किसी को घर है, किसी को है ये नहीं है, जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला नहीं है। अच्छा, कितना आबादी होगा इस पूरा इलाका में? अब बहुत है, पूरा जो है ना जितना दिख रहा है, हाँ। रेलवे से किनारे किनारे, फिर उस साइड में सब एक ही पड़ता है, यही है। यहाँ अगर रोजगार की बात करें तो कौन क्या चीज है यहाँ पे? कोई रोजगार नहीं है, सब अट्ठा भट्ठा जाते कमाने खाने के लिए। मजदूरी। क्या करेंगे, कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, किसी को खेती बाड़ी है। मजदूरी करके ही घर चलता है। हाँ, मजदूरी और करके। खेती की बात करें तो कौन सा यहाँ पे ये होता है अनाज? खेती का अनाज यही धान होता है, फसल में सीजन आएगा तो धान होगा, वही रबी मटर बूट बूटा, जो जिसका घर में है ज्यादा खेती पानी कहाँ से बाड़ी, आता है? पानी सिंचाई का व्यवस्था? वही कुआं है, और वही जो नल है जो दिए हैं बाद में, वही नल वो भी से, तो सूख जाता होगा। वही भी सूख जाता है पानी नहीं रहने के कारण से। बाकी कोई वैसे सिंचाई की सरकार की ओर से व्यवस्था भी नहीं की गई? अभी तो कुछ भी नहीं है इस जगह। कभी इस इलाके में आप लोग को डर लगता है कि नहीं कि नक्सली आएगा या कुछ ऐसा? अब देखिए, अब अभी तो नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, अब कैसे बता सकते हैं। तो देखिए साफ तौर पर किस तरह से तमाम लोग जो है अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंचे हैं कि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, रोजगार का कोई साधन इस पूरे इलाके में दूर दूर तक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, सड़क का हाल किस तरह का है। लेकिन द न्यूज पोस्ट की टीम आप देखेंगे तो खेत के रास्ते ही उस जंगल, उस पहाड़ में जाकर जानने की कोशिश कर रही कि आखिर लोकतंत्र का पर्व जब चल रहा है तो लोकतंत्र के पर्व में किस तरह से भागीदारी ग्रामीण इलाके के लोग अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही काफी सुखद तस्वीर है कि करीब 5 से 6 किलोमीटर भी लोग पैदल चलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। और इस इलाके की अगर आपको दिखाए तो देखिए जहां तहां पर एक दो घर आपको दिखाई दे रहे होंगे, हल्का हम जूम करके आपको दिखाते हैं कि देखिए सामने में 2 से 3 घर दिखेगा, फिर कुछ दूरी पर अगर हट जाए तो वहां पर कुछ घर दिखेगा। तो यह इलाके में जो घर है आमतौर पर जिस तरह से पहाड़ी इलाके में रहते हैं कि दूर दूर पर ही घर दिखाई देते हैं और चारों ओर जंगल है, पहाड़ है, लेकिन जो जागरूकता है वो शहर के मुकाबले काफी अधिक इस इलाके के लोगों में है। भले इनके गांव तक सड़क न पहुंची हो, स्वास्थ्य व्यवस्था न पहुंची हो, बड़े बड़े दावे होते हैं जो एसी कमरों में बैठकर ये तैयार किए जाते हैं कि गांव का विकास हो रहा है, लेकिन गांव का विकास किस तरह से हुआ है वो तस्वीर सामने है। कहीं ना कहीं जो शहर के मुकाबले बात करें तो गांव के लोग ज्यादा जागरूक है, भले शहर विकास के मामले में आगे है लेकिन जागरूकता में आज भी गांव काफी आगे चल रहा है। क्योंकि बात जब देश की आती है और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाने की आती है तो वह कई किलोमीटर पैदल ही धांग देते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो या कोई भी बाधा हो, सड़क ना हो, इसके बावजूद वह पैदल चलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर और जो नीली स्याही उंगली पर लगती है उसे दिखाकर बताते हैं कि हम भी इस पर्व में पीछे नहीं है। भले आपने हमें पीछे छोड़ दिया है विकास के मामले में, सड़क के मामले में, तमाम चीजों के मामले में, लेकिन वोट देकर अपने बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जब वोट देंगे तो एक बेहतर भविष्य जो है आने वाला कल इनके बच्चों के लिए बन सकेगा। द न्यूज पोस्ट की टीम फिलहाल अभी तो लातेहार जिले के सुदूरवर्ती इलाके सोस गांव में मौजूद है और भी कई इलाके में चलेंगे जहां की तस्वीर देखेंगे कि आखिर किस तरह से वोटिंग चल रही है और क्या कुछ तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। द न्यूज पोस्ट के लिए फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट लातेहार।